एक दिन गंजी चुड़ैल पेड़ पे बैठी होती है कि वो देखती है कि स्कीबिडी टॉयलेट के पापा पे किसी ने अटैक कर दिया है। और ये देखने के बाद स्कीबिडी टॉयलेट बहुत गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से में वो एक इंटरगैलेक्टिक वॉर छेड़ देता है। नीतू हेठा की पाया है, नीतू हेठा की पाया है, सानू दस जाहिरिए असा बेबी ऑयल आया है, सानू दस जा सोनिए असा बेबी ऑयल आया है। तो आज हम देखेंगे फादर सन बॉन्ड के ऊपर आधारित एक ऐसी कहानी जिसे सूत्र में पिरोया गया है कच्छे के धागों और झाट के बालों से। ये क्या है? ये मेरा स्पेशल हैंडक्राफ्टेड अंडरवेयर है। अमूल माचो पहन के नाचो। एक 45 सेंटीमीटर का सिलिकॉन पाइप आपके पीनस के थ्रू इंसर्ट किया है ताकि ब्लैडर से यूरिन एक बैग में एम्प्टी कर सके। पूरा शेव कर दिया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अरे यार बहन चोद मूवी को जो लोड़े पे बिठा के इन्होंने चोदा है ना। खैर सानू तो संगीला करना ही पैना, इसलिए इस खिलाड़ी की शुरुआत होंदी है रणवीर दे प्यो तो जिहदे कोल अपनी फैमिली नू देण वास्ते टाइम नहीं हैगा, इसलिए उदी वोटी कोल इस मसले दा एक अलग ही हल है। ऐसा करते हैं, पापा का एक क्लोन बना लेते हैं, एक पापा घर में एक पापा ऑफिस। आए दिन रंदा सी जो तूड़ा पटता रोमियो बनाता नहीं तो पोत जटता नी। आए दिन रंदा सी जो तूड़ा पटता रोमियो बनाता नहीं तो पोत जटता। रख 10 रानी सी जो लोड करके नहीं होने रोंदा दी जगह ते जाके फुल चकदा नहीं केड़ा जादू जा जलाई जानी है, जादू जा जलाई जानी है। करदी कटी दे नालों जहरी बल्लीए जेड़ी अखां ना प्याई जानी है, अखां ना प्याई। फिर इसी तरह आता है इसके बाप का जन्मदिन और वहाँ पे ये टॉफियां बांटने के बाद थोड़ी सी फिलोसफी झाड़ता है कि लाइफ इज अ साइकिल एंड एवरी साइकिल हैज अ रिजल्ट एंड इसकी लाइफ की साइकिल डिपेंड्स ऑन हिज पापा एंड पापा और साइकिल डजंट गो वेल, इसलिए फिर समय ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਚੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਰਸਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਨਾ ਦੀ। ਖੈਰ ਵੱਡੇ ਰਣਵੀਰ ਜੇ ਕੋਲ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਰਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Brother Andrew Tate from USA. It's not just Andrew Tate. Andrew Tate is a brand. Andrew Tate is the man of smart people. The people of Brother Andrew Tate are very smart. I love Brother Andrew Tate from Washington. कहाँ ले जा रहा हाथ? कहाँ ले जा रहा हाथ? और फिर आता है इसके बाप का 60वां जन्मदिन जहाँ पे इसके जीजे के साथ लड़ाई हो जाती है। तो इसके जीजे के साथ हुई इसकी अनबन के कारण इसकी बहन के साथ भी इसकी खटपट होने लगती है, इसलिए वो उसके कंधे पे हाथ रखता है इन ब्रॉड डे लाइट और फिर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जहाँ पे ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਯੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਯੰਗ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੰਗ ਸ਼ਿਲਾਰੂ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਤੇ ਸੰਦਵਰ ਦਾ ਰਣਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ Ma di sirito dipendi lankine ad vai ameri pennu. ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਦਾ। Ruko ni teri mari lan ferdaan. भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी इस गुजर को नहीं बोलूंगा भाई। बेटी चोद भड़वे वो 3200 RPM की गन है, उसे सिंगल हैंडेडली नहीं चला सकते। आखी चूत सालो गोलियां नीचे तो लगती हुई दिखा दो, फर्श साफ है, गोलियां चलाई कहाँ गई कहाँ। ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਨਾ ਦੀ। आफ्टर दैट रणविजय ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਜੈਰੋ ਤੇ ਉਸੇ ਭਜਦੀ ਪਜੈਰੋ ਤੇ ਪੈਰੋ ਭੈਣ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੁੜਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Come again?
तो इन्हीं हरकतों के चलते इसका बाप इसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर देता है और इसी तरह फ्लैशबैक खत्म होता है तो हाथ वहीं रह जाता है, पर शाम हो जाती है। तो इसके बाद अपने पापा का मान रखने के लिए रणविजय अपने जीजा से सॉरी मांग लेता है, लेकिन उसके बाद ही इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, इसलिए इसका बाप इसे घर से बेदखल कर देता है। तो इन दोनों की लड़ाई होती है अंधेरी काली रात में, और इसी अंधेरी काली रात में वहां आ जाती है गीतांजलि, जो कि उसके साथ शादी करना चाहती होती है। इसके बाद ये और गीतांजलि चले जाते हैं एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही पता नहीं बहनचोद किस प्लेन में घुस जाते हैं, क्योंकि आधा हिस्सा तो इसका स्टंट प्लेन है, आधा हिस्सा प्राइवेट जेट। तो फिर ऐसे ही चुदे हुए प्लेन चे सारी रात गांड बजाते रहे। पर इस चुदाई ना इस चुदाई दा मन नहीं पड़ता, इसलिए अपने जीजे दी भी ले लेंदा है। खैर रणविजय के जीवन में सिर्फ कांटे ही नहीं बल्कि कुछ सेक्स समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। You know me, I'll be on just like this whenever you want. Por uso on main ne igual el aude p multani miti va arimirchki chadni lagane se ne igual lauda aganta barca darreta ai। ते पहले की पांदे कोई खेड़ खिड़ौना की दी भैन आंदी है तो शुरू कर दिंदी है अपना रंडी रोना कि मेरा घर वाला घर नहीं पुज्जा। हाँ, ये जो जबरदस्ती की गॉडफादर इन्होंने घुसाई है ना भाई साहब। और इस सब में गीतांजलि 15 सेकंड में ही अपने कपड़े बदल देती है। पैंचोद कैसे? और फिर गीतांजलि से बोलती है पैंचोद किथे फसाता है मैनू, जिथे फसान चाहिए उत्थे तो तू फसांदा नहीं। पता नहीं हम क्यों यहाँ वापस आए। तुम एक बहन की लोड़ी हो। और इसी के साथ शुरू होता है एक फ्लैशबैक जहां पे रणविजय के पापा भी 2 अनोनिमस अटैकर्स अटैक कर देते हैं, और ये अनोनिमस अटैकर्स इतने ज्यादा अनोनिमस होते हैं कि इनकी तो ये शक्लें भी नहीं दिखाते। और फिर इसी इन्वेंडो के साथ पहुंच जाता है रणविजय अपने घर पे, जहां पे वो देखता है अपने पापा को, और अपने पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जाता है अपने पिंड में और अपने सभी भाइयों को बता देता है कि पेड़ की वजह जैसी तो 30 साल तो बुलाया नहीं, पेंचो तो होता तुझे शरीकी तो ऐसे शरीकी च गल्ला ना करो खैन दी। और ये सब कुछ सुनने के बाद ये सारे चल पड़ते हैं इसके साथ इसके बाप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके बाप की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उसका एक बॉडी डबल बना लेता है, जो कि उसकी तरह दिखता नहीं है, जो कि उसकी तरह बात भी नहीं करता, पर पता नहीं पैंचो केड़ी बूटी सड़ देने दे मुंह ते कि एदी तन्नू आरे बदल जाती है। ते इस तरह ही अपने जीजे दा फुद्दू खिंच दिंदा है। यहाँ तक तो ठीक था भाई, पर ये इसे बहनचोद ये क्यों बता रहा है कि इसका बाप मूतता कैसे है, एंड हाउ द फक डज ही नोस दैट। इसे लेफ्ट राइट दे चक्कर च सेंटर तो चुदाई हो जाती है, वो भी इन्ने गंदे तरीके ना कि तोनू की दसीए। इसकी गाड़ी का ड्राइवर दुश्मनों के साथ मिलके इसकी गाड़ी को सरे बाजार में खड़ा करके भाग जाता है। हालांकि वो इसे गोली मार देता तो ये 2 मिनट में निपट जाता, लेकिन ये 25-30 आदमी बुलाते हैं और इसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पे सीजी हमले कराते हैं, फालतू का अननेसेसरी एफर्ट। तो इनकी 0 रिकॉइल वाली गन्स को कॉम्पनसेट करने के लिए इस मास्टर पीस ऑफ शिट के डायरेक्टर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कैमरा शेक, थोड़ा सा सीजी बैलिस्टिक सिमुलेशन, थोड़ी सी ग्लास शैटरिंग, ताकि थोड़ा बहुत असली लगे लेकिन छाट नहीं लगता। और फिर बहन चोद जिससे गोली नहीं पार हो रही उससे ये लोहे की रोड्स पार करते हैं और इसका शीशा उखाड़ देते हैं, और फिर जो सीजी ब्लड उछलता है भाई साहब, और फिर उसके बाद से पता लग जाता है कि इसका जीजा तो डबल गेम खेल रहा है, इसलिए वो जीजे का पत्ता कट कर देता है। और फिर प्रेजेंट शुरू होता है जहाँ पे इसके कच्चे में पता नहीं क्या होता है, माँ की चू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। खैर ये अपना कच्चा खोल के रख देता है और वहीं आता है एक भड़वा जो कि एक कैटलिंग गन लेकर आता है और ऐसे बताता है जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया का अजूबा ले आया हुआ है। तीन की जरूरत भी नहीं होती है, कैटलिंग गन बोलते हैं उसको। यार इस गन से ज्यादा अजीब इसकी इंस्ट्रक्शंस है बहन चोद। ये बोलता है कि अंडरवेयर डालना जरूरी है वरना पता नहीं क्या होएगा। पर खैर
यहाँ तक तो फिर ठीक था। उसके बाद ये हेडफोन लगाने को बोलता है तो ये बहन चोद छूती स्टूडियो मॉनिटर्स उठा के ले जाते हैं। अबे माँ के लोड़े बहन चोद, ATH M50X ब्लूटूथ से गली का शोर ना रुके, ये तो फिर बुलेट का साउंड है बहन चोद चूतियों। उधर बंदे बजाने जा रहे हो यार DJ बहन चोद। और इसी बीच में इनके होटल पे हमला हो जाता है और ये स्टूडियो मॉनिटर्स पहन के वहां जा ही रहे होते हैं, इसलिए सोचते हैं साला गाना गा लेते हैं, इससे बढ़िया टाइम कहाँ मिलेगा अपने वोकल्स चमकाने का। इसलिए रणविजय बंदे मारता है और ये पीछे से अपना सिंगिंग का पैशन जो शुरू करते हैं। तो ये पंजाब तो कर सकते हो, पर पंजाबी तो किदा कटोगे पैंचो। ये अपनी जमीन छड़ के आए थे पैंचो, तो एक एल्बम दा निकल रही है कि नहीं। तरह ये पहली वेव को निपटा देते हैं और इसी के साथ दूसरी वेव में 300 और लोग आ जाते हैं और 300 लोग को मारने के लिए निकालते हैं अपनी गैटलिंग रिक्शा को। और ये भड़वे बहनचोद वहाँ इंतजार कर रहे हैं इसके आने का, ताकि वो आए और इन्हें मार के चला जाए। बहुत प्रीति से ये सामने खड़े हैं कि एक एक करके भैया गोली मारेंगे और उसके बाद ये गैटलिंग गन शुरू हो जाती है। और फिर ये गन चलती है तो ये रणविजय उसे कार्बाइन की तरह एनिमेट करना शुरू कर देता है। वे चूतिए रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन में फर्क होता है। जेडी गन दवार दिमाग चोद दे रही है, वो तो बंदे साफ्ते बेचारे ने किता। और फिर पता नहीं भाई बीच में इससे ग्रेनेड लॉन्चर भी चला रहे हैं। व्हाट द फक, इतनी गंदी मसल फ्लैशेस और इतना गंदा CG ब्लड भाई साहब। द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव स्पेंट ऑन मेकिंग इट अ वायलेंट फिल्म इज हॉरेंडस। किसको लगा था ये बढ़िया आइडिया है बहन जो तो इन गंदी सी CG आग के बैकग्राउंड में रणविजय इन अंधे लोगों को मार देता है और फिर इनका बॉस इनके साथ लेट जाता है और जैसे ही रणविजय से उतरता है और आगे जाता है वो इस पे 4 राउंड फायर कर देता है। हालांकि वो बहुत क्लोजली शूट किए गए थे बट इसके कोई एग्जिट वुंड नहीं बनते क्योंकि फक इट माचुदाओ तुम। हीरो साडा उठ के जावेगा, 4 राउंड फायर हो गए ने ते फिर की ओदे कोल ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਨ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਟਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੂੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਵੈਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੀ ਅਸਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਚਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ मूवी क्रिटिसाइज नहीं करनी फैन दी। तो इसी तरह पूरे एग्जीक्यूशन के साथ बंदे मारने के बाद रणविजय का अस्पताल में ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उसे ब्रीफ करती है कि उसका हार्ट फेल कर रहा है और उसकी पीठ पे डीप वुंड्स लगे हैं जो कि दिखते ही नहीं है। फक इट माचुदा है अटेंशन टू डिटेल। हम ये बता रहे हैं कि रणविजय को जीने के लिए किसी के हार्ट की जरूरत है, इसलिए अब वो इसको एज अ कार्ड की तरह यूज करता है कि मैं तो मरने वाला हूँ और अब मैं कोई भी एट्रोसिटी कर सकता हूँ, इसलिए गीतांजलि दी पिठ लाल कर दिंदा है। ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤੋਤੀ ਇਹਦੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकती। तो अपनी सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल खोने के बाद रणविजय पता नहीं कौन सी कुंडलिनी जागृत कर देता है कि वहन चौथ वो अपने दली में डले हुए एक्स्ट्रा नमक को भांप लेता है। तुझे लगा टेस्ट नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है ना, थिकनेस से पता लग गया।
तो उसके बाद इसे हार्ट डोनर मिल जाता है और इसकी हार्ट सर्जरी के बाद ही इसकी लाइपोसक्शन भी कर देते हैं, क्योंकि इतना पेट भैया ऐसे अंदर नहीं जाता। पर खैर फगेट। उसके बाद आती है जोया। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और जोया के पास ही अपनी सिग्मा रिज चला देता है। जूस पिला दो मौसम्बी का, जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। तो जोया के साथ इसका प्रेम प्रसंग कुछ इस तरह चलता है कि ये डबल आर वालों को इसके हिक्की की रंग की गाड़ी बनाने के लिए बोल देता है और फिर वो इसके टॉप की रंग की गाड़ी बना देते हैं। बहन चोद। और फिर इस गाड़ी में धमाका हो जाता है और इस धमाके से जोया इतनी ज्यादा विचलित हो जाती है कि वो रणवीर जी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मैं वो मोला जिदा होल तय हिला के रखता है, तो इस हिले होल च भी इन्नी गहराई नहीं है कि जिन्ने मेरे प्यार च सचना तेरे शरीक तेनू मारना चाहते ने, ते उसी चक्कर च उन्हें मैनू भेजा है ताकि मैं अपनी पूसी दा जाल तेरे सामने खिलार दमा ते तेनू कंट्रोल च कर लवां, ताकि वो तेरे बुढ़े नू एकांत च खत्म कर सकन। हो सके तो मुझसे नफरत मत करना। गंदुई वंशदिकी चौदह का तून चल तेरी माँ आपकी चोट। और फिर इसके बाद आता है करवा चौथ, जहाँ पे गीतांजलि को सब बता देता है कि गीतांजलि डैडी नू प्रोटेक्ट करने वास्ते चूत मारना जरूरी हुंदा। खैर माचुदाओ रणविजय पहुंच जाता है स्कॉटलैंड में अबरार को मारने के लिए और अबरार अपने घर से भाग जाता है क्योंकि इसके घर के सभी बंदों को ये ठोक देता है। तो भागा हुआ अबरार पहुंचता है एयरपोर्ट स्ट्रिप पे और वहां पे रणविजय और उसकी पार्टी उसको कैच कर लेते हैं और वहां पे इनका एक 1v1 करते हैं और ये 1v1 काफी देर तक चलता है, जहाँ पे कंधे से सीजी ब्लड उछलने के साथ 1v1 खत्म हो जाता है एंड ये सब घर आ जाते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, मौत से बचाने वाले पापा तो 6 महीने में जाने वाले हैं, उनको तो लुकोमिया हो गया, पेंडी सीरीज सारी कीते किराए दी माचुत गई, लाडी भी चट गीते पापा भी चुत गए, लेंते चली अदहजी बदमाशी माफी चो ना तो सारे ते आज पुसी इज ग्रेटर देन हेरोइन नहीं कहांगे, आज कहांगे की आओ अजे बस टीजर दिखाया मिठिए फिल्म तां रखी मन विच ही फिरदा आओ मूसे वाला जट नाट 11 वर्गा कल्ला ही इंडस्ट्री नू खिच्ची फिरदा आओ आउंदे साल सुल्त नहीं लैण देनी नहीं हो गाने देखी आउंदे ठार